जैसे भी हो हमास से सारा हथियार छीन लेगा इजराइल। शांति समझौते के बीच नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ गोलियों की तरतराहट से सहमा पाकिस्तान का कराची। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 3000 साल की तबाही खत्म। गाजा पीस डील को लेकर ट्रंप बोले इजराइल वापसी लाइन पर है राजी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शनिवार को ट्रंप ने इस प्लान की सफलता का संकेत देते हुए कहा कि बातचीत के बाद इजराइल वापसी रेखा पर सहमत हो गया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। अब जैसे ही हमास इन बात पर अपनी मुहर लगाता है वैसे ही सीज फायर शुरू हो जाएगा और फिर बंधकों का आदान प्रदान होगा। बातचीत के बाद इजराइल वापसी की लाइन पर सहमत हो गया है। इस लाइन को हमने हमास को दिखाया है और उनके साथ साझा किया है। अब जैसे ही हमास इन पर अपनी मुहर लगा देता है तो फिर तुरंत ही युद्ध विराम प्रभावी हो जाएगा। बंधकों और कैदियों को अदला बदली शुरू हो जाएगी और फिर हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियां तैयार करने में जुट जाएंगे, जो कि हमें इन 3000 साल की तबाही के अंत के करीब ले जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को गाजा को चेतावनी देते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा था। ट्रंप की इस धमकी के कुछ समय बाद ही हमास की तरफ से इस प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं को छोड़कर बाकी बातें पर अपनी रजामंदी जता दी थी। इसके बाद ट्रंप ने इस प्रस्ताव को तैयार करने में शामिल सभी देशों का धन्यवाद देते हुए इजराइल से तुरंत गाजा में बमबारी रोकने की अपील की थी ताकि बंधकों को सुरक्षित रूप से बाहर लाया जा सके। शनिवार को ट्रंप ने बमबारी रोकने के लिए इजराइल की सराहना भी की थी। उन्होंने लिखा, मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि इजराइल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा करने का मौका देने के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी। हमास को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा वरना सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाएगी। मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसा कि कई लोगों को लगता होगा या ऐसा कोई भी नतीजा जहां गाजा फिर से खतरा पैदा करे, आइए इसे जल्द से जल्द पूरा करे। सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ट्रंप पीस प्रस्ताव को लेकर अपनी सहमति दिखाई। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा कर दी जाएगी। सोमवार को इजिप्ट में हमास के साथ अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत होनी है, जिसमें युद्ध को समाप्त करने के लिए आगे की योजना पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव पर फिलहाल वैश्विक नेता और इजराइल और हमास दोनों ही सहमत होते नजर आ रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह जैसे समूह ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को फिलिस्तीनी लोगों के लिए खतरनाक बताया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप का यह प्रस्ताव इजराइल के उसी लक्ष्य की पूर्ति करता है जैसे वह भयंकर सैन्य अभियानों और गाजा के नरसंहार के बाद भी हासिल नहीं कर पाए। तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब झूठ के सहारे दुनिया और अपनी जनता के बीच में इज्जत बचाने में लगा हुआ है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की नक्शे से मिटा देने की धमकी के बाद पाकिस्तान अब गिदर भभकी देने पर आ गया है। असीम मुनीर की सेना की तरफ से कहा गया है कि अगर दोनों देशों के बीच में भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो यह बड़े विनाश का कारण बन सकता है। किसी युद्ध में अपनी हार को भी जनता के सामने जीत बनाकर परोसने वाले पाकिस्तानी सेना ने अपना बड़ बोलापन दिखाना यहाँ भी नहीं छोड़ा। फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सेना की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया है कि उनकी सेना दुश्मन देश के किसी भी कोने में जाकर युद्ध करने में सक्षम है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी पर बात करते हुए पाकिस्तानी सेना में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ भी दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि यह बयान आक्रमण के लिए बहाने गढ़ने का एक प्रयास थी। इस बयान का अर्थ है कि भविष्य में भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी किसी सैन्य कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ की गई ऐसी कोई भी कार्रवाई दक्षिण एशिया में गंभीर परिणाम लाएगी। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को सीमा पर आतंकवाद को रोकने की सलाह दी थी। उन्होंने चेतावनी दूर कर
करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को अगर विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे आतंकवाद का समर्थन करना बंद करना होगा। इससे एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत अपनी रक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बहुत संयम दिखाया है, लेकिन भविष्य के किसी भी ऑपरेशन के दौरान ऐसा कोई भी संयम दिखाई नहीं देगा। भारतीय सैनिकों के बीच में मौजूद जनरल द्विवेदी ने अपने जवानों को किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी सेना की झूठ की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी उसमें कम से कम 12 पाकिस्तानी जेट्स नष्ट कर दिए गए थे। इनमें अमेरिका से खरीदे गए F-16 भी शामिल थे, जो कि या तो नष्ट हो गए या फिर क्षतिग्रस्त हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची में 3 घंटे के भीतर गोलीबारी की 6 घटनाएं हुई, जिसमें 4 लोग मारे गए। कराची के औरंगी टाउन इलाके में दुकानदार को डकैती के विरोध करने पर गोली मार दी गई। इस बीच न्यू कराची क्षेत्र में डकैतों की गोलीबारी के कारण एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने कराची के फिरोजाबाद इलाके में मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को घायल अवस्था में हिरासत में ले लिया। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने नॉर्थ नाजिमाबाद में एक डकैत को यातना देने के बाद पुलिस को सौंप दिया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि हमास को या तो आसान तरीके से या कठिन तरीके से निशस्त्र किया जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार कर लिया, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई भी शामिल है। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा से इजराइल की पूर्ण सैन्य वापसी नहीं होगी और यह क्षेत्र अब भी इजरायली नियंत्रण में रहेगा। उन्होंने कहा इजरायली सेना गाजा में जिन इलाकों पर नियंत्रण रखती है उन्हें बनाए रखेगी। योजना के दूसरे चरण में हमास को या तो कूटनीतिक रूप से या हमारी सैन्य कार्रवाई के जरिए निशस्त्र किया जाएगा, या तो आसान रास्ते से या कठिन रास्ते से निपटा दिया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में गाजा से सभी इजरायली बंधकों की रिहाई की घोषणा की जा सकेगी। उन्होंने कहा हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि के कगार पर हैं। यह अभी अंतिम नहीं है, लेकिन हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सुकोत पूर्व के दौरान मैं सभी बंधकों की वापसी की घोषणा कर सकूंगा। उन्होंने यह भी बताया कि इजरायली सेना IDF अभी भी गाजा पट्टी के गहरे हिस्से में तैनात है और वहां नियंत्रण बनाए हुए है। शुक्रवार रात हमास ने ट्रंप की गाजा शांति योजना के कुछ हिस्से को मंजूरी दी, जिनमें युद्ध समाप्ति, इजराइल की चरणबद्ध वापसी, इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, गाजा में राहत और पुनर्निर्माण कार्य और फिलिस्तीनियों को क्षेत्र से निष्कासन के विरोध का वचन शामिल है। ट्रंप ने इसमें पहले हमास को अंतिम चेतावनी दी थी कि वह रविवार शाम 6 बजे तक प्रस्ताव स्वीकार करे, वरना नरक टूट पड़ेगा। ट्रंप ने हमास को जल्द से जल्द शांति समझौते पर सहमत होने की सलाह दी। साथ ही इजराइल को भी गाजा पर बमबारी रोकने की चेतावनी दी थी। हालांकि चेतावनी के कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए, जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक एक हमले में गाजा सिटी में 4 और खान यूनिस में 2 लोगों की जान गई। रविवार को ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है और जैसे ही हमास इसकी पुष्टि करेगा तुरंत युद्ध विराम लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा हमने जो रेखा तय की है उस पर इजराइल सहमत हो गया है। जब हमास पुष्टि करेगा युद्ध विराम तुरंत लागू होगा, बंधक और कैदी वापसी शुरू होगा और यह 3000 साल पुराने संघर्ष के अंत की दिशा में बड़ा कदम होगा। इजराइल और हमास की प्रतिनिधि टीमें सोमवार से मिस्र में होने वाली वार्ता में हिस्सा लेंगी, जहां युद्ध विराम और गाजा के भविष्य पर आगे की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।